शमित्यमिर्शोकं श्री गुरुं भावयामि हृदयं विजय कर्णिकमध्ये संस्कृत सिंहासने संसिद्धिं ध्यायेत् गुरु चंद्रशीला प्रकाशन चित्पुस्तिका विष्णुवरदानं श्री गुरुकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से यह जो गुरु पूर्णिमा आज 25वीं गुरु पूर्णिमा इस आश्रम में संपन्न हो रही है। हम निर्बाध गति से आगे बढ़े, साधनाओं के मार्ग पर आगे चले, हमारे जीवन को संवारें और आने वाले समाज को भी हम संवार सके, यह शक्ति परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हमें प्रदान करें। ऐसी आशा रखता हुआ निखिल चेतना केंद्र आने वाले दिनों में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का मंदिर और 10 महाविद्याओं का मंदिर जब होगा तो मंदिर की मूर्ति तुम्हें हमेशा नमस्कार करने पर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने वाली प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना हो और वह ऐसी मूर्ति हो जो यहाँ आ जाए, उसकी साधनाएं सारे सिद्ध हो, जो यहाँ साधना संपन्न करेंगे। इसी आशा से इस परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का मंदिर मैं आज यहाँ बांधने का उपक्रम मैंने किया है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आने वाले 400-500 साल तक भी यह जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का निखिलेश्वरानंद मंदिर है, जो 10 महाविद्या युक्त है, उसमें आप किसी भी प्रकार की साधना गुरु मंत्र जप करने के बाद आप बैठ जाओ तो आपको साधना में सिद्धि मिले, मार्गदर्शन मिले, सिद्धाश्रम की योगी आपका मार्गदर्शन करें। इसी उद्देश्य से इस मंदिर बांधने का मैंने उपक्रम किया है। मैं आप सभी को चाहता हूँ कि हम बिना साधना के इस संसार में किसी का भी उद्धार नहीं हुआ, इतना जरूर कहता हूँ। उसमें निस्वार्थ भावना हो, त्याग हो और साधना का उपक्रम हो। हम जब तक ये हमारे में नहीं है तब तक हम इस संसार में जिस भारत को हमने पहले पूर्व कल्पना की थी, जिन पुराणों में भारत और यहाँ के ऋषियों और यहाँ के साधकों के बारे में, तपस्वियों के बारे में कहा जाता है, और इस भारत में हमने जब भी देखा है, चाहे श्री रामचंद्र जी को रामराज्य क्यों कहा जाता है, वहाँ न किसी समुद्र का तूफान का उपद्रव था, न कोई रोगी काया से मरता था, जो अकाल मृत्यु उसको नहीं होती थी। ऐसा क्यों कहा गया है? क्या ऐसा दिन हम हमारे जीवन में देख सकेंगे? हम श्री कृष्ण परमात्मा के जीवन में गोपिकाओं के साथ मथुरा हो या वृंदावन हो, जो दुष्ट थे उनका संहार उन्होंने किया और जो एकदम रुष्ट थे, एकदम भगवान के भक्त थे, उनकी रक्षा उन्होंने की। क्या ऐसा दिन आज हम देख सकते हैं? आज हमारे पास कितने ही ऐसे लोग हैं जो स्वच्छ है, हृदय से निर्मल है, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी वो इतने कष्टों में है कि उनको सुख प्रदान नहीं होता। और जो दुष्ट है वो लोग अपनी दुष्टता निर्माण करते हुए अपना जीवन अपने अनुकूल बनाकर जी रहे हैं। फिर हमारे में और उनमें, उस देवता के गुणों में और हमारे में कहाँ फर्क आ गया? कहाँ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि हम देवताओं को चाहते हुए भी, भगवान की साधना करते हुए भी आज हम उन दुष्टों का निराकरण नहीं कर सकते, उन दुष्टों का सामना नहीं कर सकते। आज हमारे में ये स्थिति क्यों आई है? हम इस स्थिति को क्यों भोग रहे हैं कि वो लोग दुष्ट भी होकर हमारे जायदाद हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, हमारी भूमि, हमारा धन, ये सारे लूट रहे हैं, हमारे धर्म को भी लूट रहे हैं और हम कुछ भी नहीं करने की स्थिति हमारे में है। मैं चाहता हूँ कि मैं गत वर्ष भी आप सभी को मैंने कहा था कि हमारे देश की रक्षा के लिए आप हर शनिवार बगलामुखी माता का मंत्र और हर अमावस्या को धूमावती माला मंत्र करो। ये मैंने किस लिए कहा था? आप ये वर्ष भर में जो हुआ है आप देख लो, मैंने किस लिए पहले ही आपको कहा था कि ये क्यों होना है? क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी, हमारे देश की परिस्थिति ऐसी थी, हमारे देश पर वो उपद्रव हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये कार्य आप आपके जीवन में संपन्न करो। आज भी मैं आपको करता हूँ। आप जहाँ कहीं भी गुरु चादर पहन के जाए और धड़ल्ले के साथ छाती ठोक कर कहे कि मैं स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूँ, जिसकी मजाल ना हो कि आपकी तरफ देखें। मैंने कल भी आपको कहा, एक बात धड़ल्ले के साथ कहते रहो कि मैं गुरु का हूँ और मेरे गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है। कभी डरना नहीं किसी के गुरु के सामने या किसी देवता के सामने। गुरु चादर डालकर हम गुरु साधना संपन्न करें और ये जब जिस दिन होगा तुम्हारे पीछे गुरु जी खड़े हैं।
ये बात विचार ही मत करो कि क्या गुरुजी मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आप गुरुजी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप गुरुजी की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा गुरुजी के प्रति है या नहीं है, इसका विचार करो पहले। ये विचार मत करो कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं क्या। मैं बहुत सारे लोग अब मेरे पास आ रहे हैं ये कहते हुए कि गुरुजी मैंने 1.25 लाख मंत्र किया, मैंने 500, मेरे उपकार नहीं कर रहे हो। ये मैंने तुम्हारे समाज, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे परिवार के जनों को सुखी रखने के लिए मैंने कहा है। तुम जब गुरु जी के 5.25 लाख मंत्र जब करोगे, गुरु जी तुम्हारे साथ निश्चित रूप से आपके सूक्ष्म रूप में आपके साथ आपके घर में रहेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि आपके घर में रहें, गुरु जी का वास आपके घर में हो। सिद्धाश्रम के योगी, जहाँ गुरु जी है वहाँ सिद्धाश्रम के योगी है, जहाँ सिद्धाश्रम के योगी है वहाँ आपके सारे समस्याओं का निराकरण करने की योग्यता, सिद्धता वहाँ है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, हम निष्ठा या प्रतिष्ठा या गौरव या भक्ति के साथ हम वो कार्य नहीं कर रहे हैं जो कार्य करना चाहिए। एक बार यह कहना शुरू कर दो कि गुरु मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, ये बात कहना। और उस गुरु के लिए तुम तुम्हारे जीवन में जब अपने बच्चों को देखते हो, अपना बच्चा खाया नहीं खाया, या अपने घर में पत्नी दुखी है या अपना परिवार दुखी है, तो तुम्हें कितना दुख होता है, उतना ही दुख गुरु जी के प्रति भी निर्माण करो कि मैंने आज गुरु जी को फल नहीं खिलाया। गुरु जी आपके हाथ से खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, आपका प्रश्न नहीं है। आप बोलो मेरे गुरु जी है, और गुरु के परिवार, आपके परिवार में गुरु जी भी एक परिवार के सदस्य हैं। और उस तरह एक दिन पूजा नहीं हुई है, गुरु जी को फूल नहीं चढ़ा, तो आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। यह जिस दिन होगा उस दिन गुरु जी तुम्हारे परिवार को तुम्हें निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि तुम भी उन्हें देख रहे हो। तुम पहले ये निर्णय कर लो कि तुम गुरु को देखना और गुरु को परखना, गुरु के साथ श्रद्धावान होकर रहना, ये बात तुम पहले निर्णय कर लो। तुम उसकी इस साधना को आरंभ कर दो कि मैंने आज गुरु जी को फूल चढ़ाया, गुरु मंत्र जप किया और गुरु जी को मैंने नैवेद्य चढ़ाया। ये करने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा तो गुरु जी कहते हैं वो मुझे देख रहा है। और एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन गुरु जी आपके परिवार को आपको देखने लगेंगे, संसार का ऐसा कोई विघ्न, कोई राक्षस, कोई भूत, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे को विघ्न पहुंचा दे, तुम्हारे घर में कष्ट पहुंचा दे। मैं आपको चाहता हूं, आज हम समाज में किस तरह जूझ रहे हैं आप सभी लोगों को पता है। मैं बहुत सारे आजकल तो YouTube चैनल हो गए हैं। एक तुम याद रखो कि पहले से भी सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कभी नहीं करता कि तुम दूसरे धर्मों का विद्वेषण करो, दूसरे धर्मों का नाश करो, ऐसा नहीं करता। अन्याय करने वालों का नाश करो, ये हमारा धर्म करता है। लेकिन ये नहीं कहता कि तुम्हारा धर्म या तुम्हारा देवता गलत है, तुम्हारा धर्म गलत है, कभी सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म तुम्हें स्वतंत्रता देता है कि तुम किसी भगवान को किसी भी तरह पूजा करो। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम इस धर्म को, इस देवता की पूजा मत करो या कि इस धर्म को न मानो, ये कभी सनातन धर्म नहीं कहता। आज उसीलिए सनातन धर्म की जड़ें इतनी मजबूत है, उसे कोई हिला नहीं सकता। मैंने इतने में ही शायद 2-4 महीनों के पीछे मैंने देखा है और देख भी रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे धर्म आपको बात कर रहे हैं, आप ब्रह्मा को नहीं मानो, विष्णु को नहीं मानो, महेश्वर को नहीं मानो, ये शपथ लो। क्यों कहना पड़ रहा है भाई, क्यों कहना चाहिए? तुम्हारे धर्म में श्रेष्ठता है तो तुम तुम्हारे धर्म के बारे में बोलो, क्यों दूसरे धर्म को कहते हो कि इसको नहीं मानो? क्या लोगों को मूर्ख बना रहे हो? क्या हम स्वतंत्रता से जी नहीं सकते? हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम किस भगवान की प्रार्थना करें? आप क्यों कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसा ही करो, ऐसा मत करो? हमारे में भक्ति करने के लिए भी आप रोक रहे हैं, हमारे को देवता की आराधना करने के लिए आप रोक रहे हैं। आप हमारी स्वतंत्रता को ना, मेरा मन है कि मैं पेड़ को पूजा करूं, मेरा मन है कि मैं मेरे माता पिता को पूजा करूं, मेरा मन है कि मेरे समाज की पूजा करूं। आप कौन होते हो कि तुम इसको पूजा मत करो, उसको मुझे पूजा मत? आप हमारी स्वतंत्रता को मार रहे हो। हमारा संविधान कहता है कि हर धर्म का गौरव करो और हर धर्म को देखो, दूसरे धर्म का विनाश है, दूसरे देवताओं को गाली धर्म कहता है। लेकिन दूसरे धर्म ऐसे नहीं है। दूसरे धर्म कहते हैं कि उन देवताओं को तोड़ो फोड़ो, उनका विनाश करो, और अपने धर्म को बनाने के आपको लालच बताते हैं, अपने धर्म में आने के लिए बताते हैं कि तुम ऐसा करो। क्यों करे भाई? क्यों छोड़े ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश को? क्यों छोड़े? तुम बताओ ना, तुम्हारे धर्म की श्रेष्ठता है, हमारे तुम धर्म में आओ, मैं बोलो, इतना बोलो, हमारा धर्म श्रेष्ठ है बोलो, लेकिन दूसरा धर्म खराब है ये मत बोलो। और ये आज हो रहा है, और इसका निराकरण केवल और केवल स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य ही कर सकता है जो श्रेष्ठ है। हमें सनातन धर्म में मानवता सिखाई गई है, मानवता धर्म है। एक मानव दुखी है, वो किसी धर्म का, किसी जाति का हो, उसके दुखों में हम शामिल, हम एक शेयर होल्डर बने। हम ये देखें कि हम उसकी सहायता क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरा धर्म तो तुम इसको जूते मारो,
दूसरे धर्म को करो तो ये तुम ऐसा करो, ये गलत बात है। और ये केवल सनातन धर्म समझाता है कि तुम किस तरह जिए। हर मनुष्य को जीने का अधिकार केवल सनातन धर्म देता है। दूसरे सारे धर्म उनके धर्मों में आने के लिए जो लालच बता रहे हैं, जो मार्ग बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तुम इस धर्म को, इस देवता को मत मानो, या बहुत सारे लोगों ने किया। सनातन धर्म से इसके ऊपर प्रहार होते आए, इस गुरुकुलों पर प्रहार होते आए, इस गुरु तत्व को, ऋषि तत्व को प्रहार करते हुए, और आज वो गए तो आज हम अनुभव कर रहे हैं। आज हमारा सिद्धाश्रम क्यों श्रेष्ठ कहलाया जाता है? सिद्धाश्रम इसलिए कि वो सनातन धर्म की निष्ठा के साथ आज काम कर रहा है। मैं तुम्हें सक्षम बनाने की क्रिया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गुरु जी ने मार्ग बताया वो मार्ग तुम अपना लें। हमने देखा है कि चाहे राक्षस हो या चाहे कोई भी हो, हम श्री कृष्ण के जीवन में, श्री कृष्ण के चरित्र में पढ़ते हैं। काल यवन नाम का एक राजा था, काल यवन नाम का एक राजा था। वो काल यवन को मारने के लिए कृष्ण भी आगे पीछे हुए, उसके ऊपर कोई अस्त्र का काम नहीं कर रहा था। तब कृष्ण ने उसको ललचा कर उसको उसके साथ युद्ध करते हुए, तू मेरे साथ भागते हुए आ, ये कहते हुए श्री कृष्ण ने उसको उस श्रेष्ठ कालनेमी नाम के उस ऋषि के पास, जो 3 युगों से युद्ध करके थककर सो गए थे, और उन्होंने कहा कि मेरे नींद को जो डिस्टर्ब करेगा, मेरे आंखों खोलने के बाद मैं मार दूंगा। और कृष्ण को पता था कि इस काल यवन को किसी अस्त्र शस्त्र और किसी से भी मार नहीं सकते, और ये उद्दंड बनकर करेगा। और कृष्ण ने उसको ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, सीधा कालनेमी के पास चले गए और वहां उस कालनेमी के निद्रा को भंग कर दिया, और उन्हें आंखें खोली और काल यवन मर गया। आज भी वो काल यवन हमारे पास है। हम, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें कौन सा ऐसी साधना करनी चाहिए जब कृष्ण ही काल यवन को मारने के लिए उस मुचकुंद महर्षि, जिनके आंखों से ज्योति निकली और वो मर गया, ऐसा कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए। तो आज हम जिस यवनों से, जिस काल यवनों से हम बाधित हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किस प्रकार इनको जीते, किस प्रकार हमारे जीवन में इनका प्रहार ना हो, हमारे धर्मों पर, हमारे शास्त्रों पर, हमारे जाति पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत पर इनका आक्रमण ना हो। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं। जो धर्म ये कहता है कि तुम इस धर्म को मत मानो, इस देवता को मत मानो, इस मूर्ति का खंडन करो, इस धर्म के पुस्तकों को जलाओ, इस धर्म को मत मानो, ये धर्म, वो धर्म ही गलत है। हमें स्वतंत्रता चाहिए। मैं झाड़ को, पेड़ को पूजूं, या मैं किसी सांप के बिल को पूछूं, गंगा को पूछूं, यमुना को पूजूं, ये मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी स्वतंत्रता पर आप आघात नहीं कर सकते। आप में श्रेष्ठता है तो आप बोलो, जिस धर्म को आचरण कर रहे हैं, मैं इस धर्म को करते हुए श्रेष्ठता है, बोलो। मैं, मेरा दिल रहे तो अपनाऊंगा, नहीं तो नहीं अपनाऊंगा। लेकिन आप ये मत कहो कि शपथ लो आप ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, विष्णु की पूजा। ये क्या बात है? ये क्या हुआ? आप हमारे स्वतंत्रता को मार रहे हैं। और ये भारत स्वतंत्र भारत देश है। इस भारत स्वतंत्रता में आज तक हमने, अब लगता है कि हमने गलती की कि सारे धर्मों को बुलाया, उनका सम्मान किया, उनको रहने के लिए हमने सभी कुछ देने की प्रक्रिया की, और आज वो लोग हमारे पर हावी हो गए हैं। वो लोग हमें जीने नहीं देते, हमारे जीवन के ऊपर प्रहार करते हैं, हमें हमारी पूजा नहीं करने देते। हमारी लक्ष्मी के विग्रहों को, महालक्ष्मी के विग्रहों को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो, धर्म को तोड़ दो। तुम धर्म के हमारी जाति, क्यों भाई, क्यों आए तुम्हारी जाति में? तुम्हारी जाति है तो श्रेष्ठता बताओ ना, हम आएंगे जरूर। हमने कब तुम्हें नहीं कहा गया? हमारे भारत के ऐसे लोग हैं, आज शिरडी के साईं बाबा को भी पूछते हैं तो भगवान विष्णु को भी पूछते हैं, बद्री केदार भी जाते हैं, 4 धाम भी जाते हैं, सभी तरफ जाते हैं। हम किसी धर्म का विरोध हमने कभी नहीं किया तुम्हारे धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन तुमने हमारे धर्म का विरोध किया, हमारे धर्म का नाश के लिए आज भी तुम प्रयत्न कर रहे हो। और आज हम नहीं खड़े हुए तो हमारा धर्म कहीं का भी नहीं रहेगा, हम उन्हीं के धर्म में जाएंगे। हमें आज खड़े रहना है, हमें उनको जवाब देना है कि हमें स्वतंत्रता से जीने दो, हमारे धर्म के आचरण करने के लिए हमें शक्ति दो। हम तुम्हारे धर्म में हम अड़े नहीं आए, तुम तुम्हारे धर्म का प्रचार करो, लेकिन हमारे धर्म को अगर आप कहेंगे और हमारे देवताओं का आप नाश की बात करेंगे तो हम जरूर तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और ये लड़ने की क्षमता केवल साधक और निखिलेश्वर शिष्यों में होनी चाहिए। अगले कुछ ही दिनों में ये बात बतानी चाहिए कि हमारे साधनाओं में शक्ति है। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारे बहू बेटियां दूसरे जाति में चली जाएंगी, हमारे माता बहनें दूसरी जगह जाएगी, दूसरे धर्म को अपनाएंगी, और हम बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आज सुधर जाओ,
आज अगर आप सुधर गए तो आपको कोई आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। और ये प्रहार करने को जब तक आप रोकने की प्रक्रिया नहीं करते तब तक आपका संसार, आपका जीवन श्रेष्ठतम नहीं है, क्योंकि ये आपके बगल में ही बैठे हुए हैं। आपको पूजा नहीं करने देंगे, आपको गुरु चादर पहनने नहीं देंगे, आपका धर्म आपको आचरण करने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे देवताओं को छोड़ दो। हमने कभी नहीं कहा उनको कि तुम्हारे देवताओं को छोड़ो, हमने कभी उनके देवताओं का अपमान नहीं किया। तुमने सिखाया है कि किस धर्म को किस तरह देना। आज हमें हमारे आंखें खुल गई है ये कहते हुए कि हमने मानवता का धर्म लेकर चले, हम तुम्हारे धर्म को हमारे पास लेकर चले, तुम्हारे धर्म को हमने पूजनीयता के साथ देखा है, कभी तुम्हारा खंडन हमने नहीं किया। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि हम इनका विरोध करें। हम इनका विरोध करने के लिए हमारे पास शक्ति चाहिए। हमारे पास विरोध करने के लिए शक्ति नहीं है। हम बगल में हमारे माँ बहनों को कोई उठा के ले जा रहा है तलवार के बल पर या पिस्तौल के बल पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो डरा रहा है, धमका रहा है। वो एकदम रात में हम सोते हैं तो 1000 लोग आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। हमारी स्थिति क्या हो रही है? और हमारे में ये गुण ही नहीं है पहले से भी कि उनके सोए हुए ऊपर हम भी 1000 लोग जाकर उनको मारें। हमारे में ये गुण नहीं, क्योंकि हमने सनातन धर्म ने मानवता का धर्म सिखाया है, सभी धर्मों को पूजने का धर्म सिखाया है। हम वृक्ष को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं, अग्नि को भी पूजते हैं, हम आकाश को पूजते हैं, हम पृथ्वी को पूजते हैं। और वो लोग ये पूजना नहीं जानते। और ये पूजना नहीं जाने देख रहे हैं, आज स्थिति हमारी देख रहे हैं। इस स्थिति को अगर हम ना रोकें तो हमारे जीवन में हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें इन्हें रोकना है। और यह रोकने की शक्ति आज नहीं, बहुत वर्षों से चल रही। हमारे धर्म पर कभी राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऋषियों को, गुरुकुलों को मारा, हमारे लोगों को जो अच्छी तरह जीते थे। मेरा पहले से भी एक ही कहना है, हम असमर्थ ना जिए, हम किसी पर अन्याय ना करें, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है या हमारे बहू बेटियों पर, तो हम खड़े रहें। हमारे में ये शक्ति हो कि हम उनके ऊपर प्रहार कर सके। हम उनका विरोध कर सके। और विरोध करने के लिए पहले हम तो शारीरिक रूप से बलवान हो। अब आपको पता है ये पोल्यूशन का खाना खाने से हम कितने बलवान हैं। एक तो पेट, या तो पेट बढ़ रहा है, बुद्धि कम हो रही है, हाथ पांव दुबले हो रहे हैं और नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में हैं। पहले बीपी शुगर से लेकर चलने तक 10 किलोमीटर हम नहीं चल सकते, ये स्थिति है हमारी। हम कब इन लोगों को रोकें? क्या आपको लगता है कि शाकाहारी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता या मांसाहारी मनुष्य ही बहुत बलवान होता है? तो आप बताओ एक बार, हमारे वीर हनुमान कौन सा मांसाहार खाए हैं? आप बताओ हमारे विष्णु कौन सा मांसाहार खाए हैं? आप इन बातों को, आज हाथी को देखते हो, कौन सा मांसाहार खाया है? आज ये सब भी बलवान हैं, हनुमान जी भी बलवान हैं। तो शाकाहार में गुरु जी कहते हैं कि जितने ऋषियों में शाकाहार की या शाक खाकर साधना या योग बल की शक्ति थी, वो योग बल के ऊपर वो कुछ भी कर सकते थे। आज हमारे में कामधेनु तत्व नहीं है। आज हमारे घर में गाय पालते और उसमें कामधेनु तत्व को देते तो अप्सराएं हमारे घर में नृत्य करके हमारे उरोस परोसने हमारे सेवा करने आती थी। आज हमारे पास वो कामधेनु तत्व बोलने वाला कोई नहीं है। हम एक गाय घर में पालते हैं और उसकी निश्चित रूप से करते हैं, निश्चित रूप से सेवा करते हैं। जिस कृष्ण ने कहा कि मैं इस संसार में किसी देवता को नहीं जानता, मैं क्यों गायों को पूछता हूँ और गायों को देखकर चलता हूँ और गायों के साथ वे रहे, और कहा कि गायों में 33 कोटि देवता है, उन्होंने सेवा की है, हमारे सामने गोकुल में रखा हुआ है। आज हम घर अपना फ्लैट में रहते हैं तो गाय को रखना हमारे पास प्रश्न ही नहीं उठता। हम उस गुरुकुल परंपरा को चलाने के काबिल ही नहीं है। हमारे में ये तत्व कैसे आए? हम कैसे बढ़ाएं इन तत्वों को? हम इसे क्या करने पर इन सभी को रोक सकते हैं? मेरा यह चिंतन हर बार बना रहता है कि हम असमर्थ जी रहे हैं, ये असमर्थता हमारे जीवन में ना रहे। हम इन सभी का विरोध कर सकें, हम इन सभी के साथ इस तरह जीवन जी सके कि वो अपने सामने आने से, आपके सामने आने से डरें, कहें कि हम इसके सामने अन्याय नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये बात सिखा रहा हूँ, मैं किसी जाति विद्रोह को नहीं कर रहा हूँ। जहाँ अन्याय का आक्रमण हुआ, जहाँ गरीबों को सताया जाता है, जहाँ ऋषि तत्वों को सताया जाता है, वहां आप खड़े रहकर कहें कि तू सता नहीं सकता, तेरा अंत तो मैं करूंगा, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं मेरे परम सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य हूं, मैं अन्याय को रोकूंगा, मैं आक्रमण को रोकूंगा, मैं विरोध को रोकूंगा, मेरे धर्म के प्रति मेरे किसी गरीब भाई बहन पर अन्याय हो रहा है तो मैं रोक सकूंगा। और इसके लिए आपकी शारीरिक शक्ति काम नहीं करती, इसके लिए दैविक शक्ति चाहिए, अध्यात्म शक्ति चाहिए, ऋषि तत्व चाहिए हमारे में। मैं बार बार आप जब से मेरे से मिले हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको प्रश्न उठा रहे हैं
कि गुरुजी आप जंगल में जाके साधना करें। जंगल में इसलिए जाने की शायद वो ऋषि तत्व है, तुम्हें प्रकृति से तुम्हें तादात्म्य होता है। प्रकृति और जंगल में जो स्वतंत्रता के साथ विचरण कर रहे हैं, शेर हो, हिरण हो, कुछ भी हो, स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता तुम्हारे में आती है, वो तपस्या का गुण तुम्हारे आते हैं। तुम घर में चार दीवारी में बैठे हो, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर साधना नहीं कर सकते। तुम एक बार बाहर निकल के तो देखो, एक बार बाहर आकाश की पंचभूत तत्व को, हम जब बाहर निकल के जंगल में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं वृक्ष है, पृथ्वी तत्व वाला, आकाश है वो आपने को देने, वायु तत्व है, अच्छी सी वायु आती है। हम अगर यज्ञ करें तो सूर्य को देखते हैं, अग्नि तत्व है। और इन पंच महाभूतों से बना शरीर उन पंच महाभूतों को अपने में करता है। अगर आप इस संसार में सीमेंट से भरा घर महल बनाओ और अपने इसमें रहो तो आप एक दिन बीमार जरूर होंगे, बीमार, आपने बीपी शुगर जरूर आएगा ही आएगा। आप कभी एक बात याद रखो, 5 दिन भी, 5 दिन तुम्हारे जीवन के साधनात्मक जीवन निकालकर किसी जंगल में जाकर बैठो, आप कितना आनंद अनुभव करोगे और कितना ऋषि तत्व तुम्हारे में आएगा। तुम देखे तुम्हारे में शरीर शेर से लड़ने की शक्ति भी आएगी, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता क्या है पता चलेगा। जब हम हमारे पत्नी बच्चों के साथ बैठे हैं तो हमारे पास स्वतंत्रता क्या है पता नहीं चलता। हमें लगता है कि मेरी बच्ची बीमार हो गई, हॉस्पिटल को ले जाए, वैसी स्थिति ही नहीं आएगी अगर आप ऋषि तत्व करें। आप देखो जितने भी ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि हो, वो सब जंगल में ही रहे। कोई राजमहल में रहा, कोई ऋषि, आपको ऐसा पता है? लेकिन जो राजमहल में राजा था उसको जब कष्ट आया तो वो ऋषि के पास आया। कोई ऋषि के आश्रम में, ये बताओ कि किसी को ऋषि के आश्रम में रहने वाले को शेर ने खाया या सांप ने काटा मर गया, ऐसा हुआ है? क्योंकि ऋषि तत्व जानता है कि तुम्हें किस तरह जीना है। ऋषि तत्व प्रकृति पर अधिकार जमाता है, शेर पर अधिकार जमाता है। ऋषि के आश्रम में सांप हो, नेवला हो, शेर हो, बकरी हो, हिरण हो, एक जगह खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं, विरोध भाव छोड़ देते हैं। और उस विरोध भाव को निकाल देने की प्रक्रिया केवल ऋषि तत्व से आगे, और ऋषि तत्व केवल जंगल में प्राप्त होता है, घर में बैठने से नहीं होता। अब बाहर तो जाके तो देखो, मेरे जीवन के आश्रम बहने से 15 साल में हर साल मेरे को जब छुट्टियां मिलती समर में, यानी इसके ग्रीष्म काल में श्रीशैलम के जंगलों में जाकर साधना करता था। पत्नी, मैं भी कोई सन्यासी नहीं हूँ, मेरे पत्नी बच्चों के साथ साल किया हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें सन्यासी बनो, ये मैं नहीं कहता। मैं गृहस्थ हूँ तो तुम भी गृहस्थ हो, मैं साधना करता हूँ तो तुम भी साधना करो। ये बात मेरे पास बहाना मत बनाओ, ये भी मैं बात करता हूँ। गुरुजी मुझे नौकरी है, मुझे व्यापार है, छोड़, मैं भी नौकरी किया हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी किया हूँ। उस सरकारी नौकरी में भी मैं 5 दिन सुबह नौकरी करके आता था, शाम में दिन भर उपवास रह के 5 दिन केवल दूध पे रहकर साधना करता था। आज आप ये सब जब देख रहे हो, ये गुरुजी की बताई हुई साधना है और उसके बल पर मैंने ये साधनात्मक दृष्टिकोण से मांगा है। मैं किसी का ऋण नहीं रखूंगा। आज भी मैं तुम्हें कहता हूँ, जिसका मैंने पैसा लिया है या कभी किसी आवश्यकता पर किसी का ऋण नहीं रखूंगा, ऋण चुकाकर ही मरूंगा, किसी के ऋण में नहीं रहूंगा, केवल गुरु ऋण मुझ पर रहेगा। ये बात मैं आज भी सभा के माध्यम से बताता हूँ और ये क्षमता के साथ करता हूँ। ये क्षमता के साथ कह रहा हूँ इसलिए कि मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि कोई मुझे ये कहे कि गुरुजी ने मुझे धोखा दिया या डुबा दिया। कोई ये बात ना कहे। आप मेरे पास आए हैं तो आपके जीवन को संवारने का काम मैं करता हूँ। मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसा जीवन प्रदान करो प्रभु, ये कहीं भी जाओ तो छाती ठोक के कहे कि हम स्वामी निखिलेश्वरानंद के शिष्य हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में मुझे भी पैसों की कमी हुई, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में भी कष्ट नहीं आए, ऐसा नहीं है कि मुझे भी पोते पोतियां हैं, मुझे भी पत्नी है, माँ बाप भाई बहन सब, मुझे इन सभी को लेकर चलता हूँ। तुम्हें यही भाषा सिखाता हूँ कि तुम इन सबको लेकर चलना है। इसके साथ साथ समाज को लेता हूँ। आप मेरा समाज है, आप मेरा परिवार है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और आपको भी एक क्षमता आनी चाहिए कि आप परिवार को लेकर चलें, आप प्रेम के साथ चलें, आप उस प्रेम का निर्माण करें। इस तत्व में हम शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो सकते हैं। हमारे पास पिस्तौल नहीं है, हमारे पास तलवार नहीं है। हम आज लड़ने झगड़ने की क्रिया के लिए हम आगे जाने हम डर जाते हैं कि क्या होगा कल के दिन। उन लोगों को डर नहीं है जो वो काम भी करते हैं, जेल भी जाने के लिए तैयार है और उनके साथ लड़ने के लिए तैयार है। सरकार उनका कुछ नहीं करती क्योंकि ये सरकारें वोट पर जीती हैं और वोट पर जीने वाली सरकार हमें कभी सहायता नहीं करेगी। पहले मारेगी तो हिंदुओं को भी मारेगी। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं। हम जब तक शेर नहीं बनते तब तक वे हमारे ऊपर अत्याचार होते ही रहेगा, चाहे विजाति धर्म से हो या अपने सरकारों से और किसी से हो, हमारे ऊपर प्रहार होगा। और जिस दिन आप ये रोकने की प्रक्रिया करेंगे उस दिन ये समाज, हिंदू समाज या सनातन धर्म फिर स्थापन होगा, ऋषि तत्व फिर स्थापन होगा, मानव जाति का कल्याण होगा। मानव का सहायता करे, ये मैं चाहता हूँ। जाति की बात नहीं करता,
और किसी धर्म का नाश करो ये मैं कभी नहीं कहता, लेकिन हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, हमारे बहू बेटियों को उठाया जा रहा है, पैसों के नाम पर हो या और किसी के नाम पर हो। ये क्यों करे वो लोग? क्या उनमें मानवता नहीं है? मानवता आनी चाहिए। यह कार्य आज नहीं, बहुत दिनों के साथ मैं कह रहा हूं, और मैं तुम्हें वो सक्षमता देना चाहता हूं, वो सक्षम की शक्ति तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। आप मेरी बात समझो, मैं किसी बाधा से ये बात कह रहा हूं कि मैं आज न्यूज का माध्यम हो, यूट्यूब चैनल हो, इससे हम देख रहे हैं सारे दूसरे देशों में आज लड़ाई की प्रक्रिया है, आज युद्ध की प्रक्रिया है, आज तूफान आ रहे हैं, अब घर जले जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं, भूकंप हो रहा है, कई समुद्र तूफान से लोग डूब के मर रहे हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। हमारा भारत इस संसार में जब तक सनातन धर्मी था इसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं हुआ, और कोई नहीं। जब सनातन धर्म छोड़ा, अपने ही लोग अपने को जब धोखा देने लगे, तब दूसरों का प्रवेश हुआ और हमारे जीवन का यह स्थिति हुई। आज भी दूसरे विधर्मी लोग हमें ये चाहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ विधर्मी लोगों का, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि तुम भी हमारे धर्म का सम्मान करो, हमारे धर्म के विरोध में बात मत करो। और जिस दिन ये बात करोगे तुम्हें हम सबक सिखाएंगे कि इस धर्म में कितनी शक्ति है, और इस शक्ति के लिए तुम शक्तिवान बनना जरूरी है। ऐसी ही स्थिति जब उत्पन्न हुई थी कि पूरे संसार में पुराण पुरुष जितने भी हुए, ऐसे ही अन्याय के साथ किसी को मारा जा रहा था, किसी को देखा जा रहा था, तो उस अन्याय को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देवताओं ने जाकर पूछा, देवताओं ने जाकर पूछा, प्रभु जब हमारे पर अन्याय होता है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। हर तक हम देखते हैं इंद्र हो, देवताली हो, जब उनके धर्म पर या उनके स्वर्ग पर या उनके घर पर कोई आक्रमण हुआ तो वे प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पास गए, और उन्होंने भी आदि पराशक्ति के पास उन्होंने याचना की। वो भी कभी कमजोर हो गए जब राक्षस उनके ऊपर अपना प्रभाव बता रहे थे। राक्षस जब उनके धर्मों को, ऋषिकुलों को उजाड़ कर देख रहे थे, ऋषियों को, कामधेनु को मार रहे थे, कामधेनु को खींच के ले जाने की प्रक्रिया कर रहे थे, तब उनके ऊपर भी ऐसे ही प्रहार हुए। तब उन्होंने भगवान का शरण लिया, भगवान की शरण लेकर कहा कि भगवान आप कुछ न कुछ करो कि हमें क्या करना है। तब हम देखते हैं हर समय हर राक्षस की उत्पत्ति हुई तो हर देवता की नई उत्पत्ति हुई। हर देवता विष्णु भगवान ने अवतार लेते गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं जब भी धर्म पर हानि होती है मैं अवतार लेता हूं और उन्हें मार्ग बताया। हम रामचंद्र जी का मार्ग लें तो एक पत्नी व्रती थी, और कृष्ण थे तो बहुभार्या व्रती थे, और वो उन्होंने संसार में आनंद किस प्रकार दिया जाता है देखा। जो कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे साथ तुम्हें ले जाता हूँ। गोपिकाओं के साथ गोकुल और सभी को उनके लिए गोलोक की स्थापना की, और उन्होंने कहा न वैकुंठ चाहिए न स्वर्ग चाहिए, मैं गोलोक में तुम्हारे वही आनंद देता हूँ जो पृथ्वी पर दिया हो जिन्होंने कृष्ण से के साथ प्रेम किया। और वह प्रेम वो हमारा गुरु देना चाहता है। हमारा गुरु कहता है तुम मेरे से प्रेम करो, मैं तुम्हें सिद्धाश्रम ले जाऊंगा जहाँ किसी प्रकार की प्रकृति का आपदा नहीं है और कोई राक्षस तुम्हारे ऊपर प्रणाम नहीं कर सकता। ये गुरु जी का कहना था, और गुरु ने सिद्धाश्रम परिवार की स्थापना की। मैं तुम्हारे लिए सिद्धाश्रम में तुम्हें ले जाऊंगा और उन सारी प्राकृतिक विपदाओं से, सारे अधर्म से, सारे अन्याय से तुम्हें आगे ले जाऊंगा। हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, हम उस बात के लिए, उस अध्यात्म के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। हमें मार्ग बताने वाला भी नहीं। हम जब इस मार्ग के लिए क्या करना चाहिए ये हमें सबको बतलाने वाला, ये साधना को करने वाला कोई बताया नहीं जाता। तो यही बात जब हुई तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जब भी थे, उनके ऊपर हिरण्यकशिपु ने सारे ऋषि आश्रमों को उजाड़ दिया, सारे जीवों को उछाड़ दिया, सारे देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को सताया गया। अधार्मिक लोगों को कहा गया कि मैं ही देवता हूं, मेरी ही पूजा करो, जो आज हो रहा है। जब ऐसा अन्याय हुआ तो भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। नरसिंह का अवतार हुआ तो उनके ही घर में प्रहलाद पैदा हुआ, और उन्होंने नरसिंह अवतार के लिए कारण बने और उन्होंने उस हिरण्यकशिपु का वध किया। लेकिन जब नरसिंह भगवान में भी एक प्रकार की श्रेष्ठता आई, और उनके धर्म में, उनके शरीर में जो अग्नि तत्व था, उस अग्नि तत्व को जीर्ण नहीं कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने उनको उस अग्नि तत्व का शांति करने के लिए उन्होंने भी प्रयत्न किया, फिर भी शांत नहीं हो रहे थे। तब सारी देवताएं भगवान नरसिंह भगवान को देखते ही डरते थे। आज भी तुम्हें कहता हूं, विधर्म के अपने लोगों को देखा है,
वो उन्होंने सौम्य रहने वाले देवताओं की, देवी देवताओं के मंदिर तोड़े, लेकिन नरसिंह का मंदिर तोड़ने के लिए भी आज भी वो विजातीय लोग कतरते हैं, डरते हैं कि अगर नरसिंह मंदिर को तोड़ा तो उनका नाश होगा। नरसिंह भगवान की वो लोग भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अवतार ही वैसा है। वो अवतार ही वैसा है कि उसकी उन्होंने रक्षा की। लेकिन यह नरसिंह अवतार जब ज्यादा ही उनमें से का हुआ और सारी ब्रह्मांड भी जलने लगा, जब आकाश में एक पर आज हम देख बहुत सारे पहाड़ों पर ही है, वे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर उड़कर था, वो अग्नि तत्व लेकर चल रहे थे और उनकी आराधना करना सभी के लिए बहुत कठिन हो गया था। तो प्रहलाद जी से प्रार्थना की कि उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए। प्रहलाद ने उनको शांत करने का प्रयत्न किया, माता लक्ष्मी ने शांत करने का प्रयत्न किया, नारद जी ने, देवताओं ने, लेकिन वो शांत तो नहीं हो रहे थे। तब जाकर सभी भगवान ने जाकर भगवान शिव जी की प्रार्थना की, हे रुद्रावतार, आप हमें कुछ ऐसा करो कि इस नरसिंह भगवान की इस कर दो, इस तीव्रता को हम झेल नहीं सक रहे, सारा ब्रह्मांड जल रहा है। सर्वेश्वर का अवतार लिया और उनके उस अग्नि तत्व को शांत करने की प्रक्रिया की। जब शांत करने की प्रक्रिया की और नरसिंह को शांत करने का क्रिया किया, तो सब भगवानों ने कहा, प्रभु ये आपका अवतार क्या है, ये सर्वेश्वर अवतार क्या है, आपने ये अवतार लिया है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर तीव्रता से कोई आपके ऊपर आघात करे, आप पर अन्याय करे, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा या तंत्र बाधा करे, आपके ऊपर अलक्ष्मी की कृपा हो, कोई देवता आप पर कोप करता हो, कोई देवता, कोई नवग्रह की दोष आपके ऊपर हो, कोई संसार ऋषि के शाप हो, पितरों के शाप हो, मैं ही एक अवतार हूं, तुम्हें उन सारे शापों से, उन सारे कष्टों से दूर करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। और सर्वेश्वर का अवतार लेकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी सिर्फ एक बार मेरे यंत्र को या मेरे मंत्र को घर में स्थापना करो। आज आप मेरे घर में भी देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, मेरे घर में आज भी सर्वेश्वर जी का फोटो है, जबकि मैं भगवान नरसिंह मेरे कुल देवता है, मेरे नरसिंह कुल देवता है, लेकिन सर्वेश्वर का इसलिए रखा हूं, क्यों कि तुम्हारे ऊपर अन्याय से कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय करे, तुम्हारे विधर्मी लोग तुम्हारे ऊपर प्रहार करें, आक्रमण करें, तुम्हारे बहू बेटियों को छेड़ें, तब एक बार याद रखो, सिर्फ सर्वेश्वर का यंत्र घर में रखो और केवल 11 बार मंत्र बोलो, वो आने से पहले कतराएगा या उसके ऊपर कुछ न कुछ आघात होगा। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे पास से रिसेंटली की बात है, यानी एक 6-7 महीने की बात है। उनने कहा कि प्रभु मैं आपके क्या करूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं और मैंने भागकर वहां के आक्रमण को देखने थे मेरे ऊपर, मेरे पत्नी बच्चियों को, मेरी बच्ची को उठा के ले गए, मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे बारे में पत्नियों पर मेरे ऊपर सब पर प्रभाव हुआ और मैं वहां से भागकर हिमाचल प्रदेश में चला गया। लेकिन मुझे आज भी एक दुख होता है प्रभु कि क्या ये हम इसको रोक नहीं सकते। मेरी बेटी चली गई, मेरी बहन चली गई, अब वो मेरे माता पिताओं पर आक्रमण कर रहा है, क्या हम इस आक्रमण को नहीं रोक सकते। मैंने कहा तुम मूर्ख हो, तुमसे नहीं हुआ, तुम्हारे जीवन को क्यों बचाना चाहते हो। एक बार तुम त्याग करके मरने की बात तुम करो ना, आने दो ना उसको मरने के लिए, वो तुम्हें कैसे मारने के लिए आएगा देखा। तुम एक बार पत्थर उठा के उसको भी मार के देखो ना, दिखाओ ना। गुरु जी ऐसा करे तो घर को जला देगा, जलाने दो, वैसे तो वो मरे मरे, तुम भी मर जाओगे, मर जाओ, लेकिन तुम करके तो देखो। वो डर गया। गुरु जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि तुम उस अन्याय को सहन कर रहे हैं। और वो जब हिमाचल प्रदेश चले गए तो वो मेरे पास आ गए थे, गुरु जी कोई ऐसी साधना बताओ कि मैं इसको रोक सकूं। और उसने आने के बाद मैंने कहा क्या, मैं घर में ही मेरे गौलीगुड़ा के घर में बैठा था, मैं सामने पूजा कर रहा था। मैंने कहा तुम अगर उस आक्रमण को रोकना चाहते हो तो एक बार मैं तुम्हें कहता हूं, तुम मुझे वचन दो। मैं बोले क्या, तुम फुल यूपी जाओगे और उस घर में रहोगे, बोलो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूं, जो तुम मेरी साधना करो, मैं जो साधना बोलता हूं वो तुम करो। वो बोला गुरुजी डर लगता है, आपको क्या पता है, आप यहाँ बैठे बैठे बातें बोल लेते हो, वहां गए तो मुझे तो बराबर मार ही देंगे और सारे साथ के लोगों को भी मार देंगे। अगर फिर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें कहने की कोई बात ही नहीं, मैं तुम्हें कह ही नहीं सकता। नहीं पर फिर भी गुरुजी बताओ। मैंने उनसे कहा कि मैं सर्वेश्वर यंत्र देता हूं, तुम मेरे पास रहकर ही आज 5 माला जप करो केवल, और 1 माला आहुति डालो, इस यंत्र को तुम्हारे साथ लो, इस यंत्र को तुम्हारे साथ लाओ और यूपी के घर का ताला खोलो। हमारे गुरुजी का
फोटो चित्र रखो और इस सर्वेश्वर का यंत्र रखो। आप घर में जाओ, गुरुजी आपको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं जा नहीं सकता, आप मैं किसे कैसे भी मुझे मार ही देगा, वहाँ गए तो दुश्मनी है गुरुजी। वो फिर वही बात करने लगा। मैंने तुझे मुझ पर विश्वास है तो एक बार करके तो देख, तू जाके तो आ, तू जा, मर गया तो मैं तेरे साथ हूँ बोला मैं। फिर कैसे गुरुजी आप हैदराबाद में बैठे, मैं वहाँ मार दे रहा तो आप आते क्या मेरे को बचाने के लिए? मैं बोला तेरे साथ जो यंत्र दे रहा हूँ ना, उस यंत्र के साथ मेरे गुरुजी भी है और मैं भी हूँ, तुम उस पर विश्वास तो कर, एक बार जाके तो देख। आखिर उसको समझा। मेरे पास 11 दिन था, 11 दिन रोज सर्वेश्वर का 5 माला मंत्र करता, रोज 1 माला आहुति डालता और मैं उसको बार बार कहता कि तू यूपी जा, और वो कहता कि गुरुजी मार देंगे, वो मेरी माँ मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे वो मार देंगे गुरुजी। मैं बोला तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरा घर कहाँ है बताओ? मैंने कहा फलाना आजमगढ़ में है, कहीं है ऐसा, वो बता रहा था। मैं बोला तू जा, मैं देखता हूँ तू जाने के लिए। गुरुजी कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी, अगर तुझे मार देकर तेरी बच्ची बची तो सीधा आश्रम को भेज दे, मैं जीवन भर पालूंगा, लेकिन तू जा, मर्द है तो तू जा, गुरुजी को मानने वाला है तो तू जा। वो आया मेरे पास से सर्वेश्वर यंत्र लिया और वो डरते डरते जाके घर का दरवाजा खोला और घर में जाकर सर्वेश्वर का यंत्र रखा। 3 दिन में हमारे जो आज के यूपी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस शत्रु को जो घर में उपद्रव कर रहा था उसको जेल में बंद कर दे ठोका कि उसने देखा मेरा शत्रु मर गया है सर्वेश्वर का। और उसने फोन करके बोला कि गुरुजी मैं आनंद के साथ रहता हूं, अब मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये उसके घर का, ये उसके जीवन का अनुभव है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई अनुभव करे, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे, एक सर्वेश्वर का यंत्र ऐसा है, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। आने से पहले वो विचार करेगा कि क्या इसके साथ झगड़ा लगा लूं या नहीं लगा लूं। मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि आज के समाज को देखकर बात कर रहा हूं, सर्वेश्वर का यंत्र तुम्हारे पास रखते हो, केवल 5 माला मेरे सामने करो और 1 माला आहुति दो और सर्वेश्वर का यंत्र स्थापित करो, उसके बाद तुम मंत्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में कोई अन्याय से आक्रमण करता है, तुम्हारे घर में ऐसा आकर, आजकल तो पता है हमें, पैसे वाले आकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, सारा वो होता कोई भी है, पैसे है या नहीं ये भी नहीं जानता, और हम नहीं दे सकते हैं तो अपने ऊपर आक्रमण करेगा ही करेगा, अपने ऊपर अपने बेटी बच्चियों के ऊपर आक्रमण करेगा। आजकल लूट देने की, या तो तुम धर्म बदलो, या तो तुम्हारा पैसा दे दो, या तो तुम्हारा घर दे दो, या तो तुम्हारी बच्ची दे दो, या तो ये हमारे जीवन में चल रहा है। और इसको रोकना चाहते हो तो एक बार तुम सर्वेश्वर यंत्र को अपने घर में रखो और 5 माला जप और एक माला आहुति करो। मैं अगर तुम्हें नहीं बचाए, तुम्हारे घर में हुआ तो एक बार अनिल कुमार जोशी कहा है, बोलो मैं निखिलेश जी की बात नहीं करता। क्यों इसके बारे में? क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ और मैं स्वामी निखिलेश जी की बात कर रही हूँ। निखिलेश जी की कृपा मेरे ऊपर है, लेकिन ये बात तुमको कहने वाला अनिल कुमार जोशी है। मैं तुम्हें कहता हूं एक बार सर्वेश्वर का यंत्र तुम्हारे घर में रखो और अन्याय हुआ तो याद करना, मैं यहां खड़ा हूं, तुम्हारे सारे फैमिली को मेरे पास भेज दो, मैं जीवन भर में आने वाले 7 पीढ़ियों को उसको पालूंगा, अन्याय नहीं होगा और तुम्हारे घर पे किसी प्रकार का प्रहार नहीं होगा। मैं ये बात आज के समाज को देखकर बोल रहा हूं, पहले कभी नहीं कहा करता था, पहले कभी नहीं कहा करता था कि ऐसा हुआ है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं उस अन्याय को देख रहा हूं। मेरे पास आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई कर्जे से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कर्जदार कर्ज देने वाला अत्याचार कर रहा है। मैंने इतनी बुराई भी मैं देखी है कि कर्जदार कर्ज देने के बाद उसको नहीं दिया तो उन्होंने बोला कि वो गुंडा है, मैं तेरी बीवी को या तेरे बच्चे को मेरे घर में रख लेता हूँ, जिस दिन कर्जा चुकाएगा तेरे को दे दूंगा। ऐसा अन्याय है, हम उसको रोक नहीं सकते। कितने दिन सहेंगे इस बात को? हमारे पास किस तरह लक्ष्मी आएगी? ये कब कर्जा चुकेगा? हमारा ऋण कब चुकेगा? और इस अन्याय को हम कब रोक सकेंगे? जिस दिन अन्याय को रोक सकेंगे वो श्रेष्ठता नहीं आई। आपके जीवन में कोई ऐसा आक्रमणकारी आक्रमण ना करें और आपके जीवन में आपके बाल बच्चे सुखी रहे और आप इस भय से मुक्त हो, तो आप निश्चित रूप से मैं कहता हूं केवल सर्वेश्वर यंत्र को 5 माला जप करते हुए 1 माला आहुति देकर आपके घर में स्थापना करो और देखो कि ऐसा अन्याय तुम्हारे घर में होता है क्या, नहीं होना है, नहीं होता है। ये मैं आपको इस समाज को देखकर इस साधना को आपको प्रदान कर रहा हूं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप सर्वेश्वर का यंत्र लाकर 5 माला मेरे सामने करो और एक माला आहुति डाल दो, आपके जीवन के उन सारे कष्टों को मैं निवारण करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। 15 मिनट का समय देता हूं, यहाँ 5 माला मेरे सामने करोगे और साधना संपन्न करोगे।